नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन। मैं हूं अभिषेक पांडे। आज हम बात करेंगे एक होर्डिंग वार की, यानी होर्डिंग्स लगा करके संदेश देने की, एक दूसरे को मैसेज देने की एक लड़ाई जो चल रही है इस समय लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग के ऊपर। विक्रमादित्य मार्ग अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो लोग बता देंगे कि एक वीवीआईपी रोड है, जहां पे मुलायम सिंह यादव और उनके पूरे परिवार के बंगले हैं, समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, तमाम वीवीआईपीज भी रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी रहते हैं, कुछ मंत्रियों के भी आवास हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लोगों के आवास हैं वहाँ पे। तो बहुत वीवीआईपी रोड है। मुख्यमंत्री आवास से 5 कालिदास मार्ग के ठीक अपोजिट एक दूसरी तरफ है ये, यानी बहुत वीवीआईपी एरिया है। लेकिन वहाँ पर होर्डिंग वॉर इस समय चल रही है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के पास में ही आवास है निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का। उनसे समाजवादी पार्टी कार्यालय से महज 100-150 मीटर की दूरी पर ही उनका अपना सरकारी आवास है, जो कि मंत्री आवास है, उनको मिला हुआ है। लेकिन दोनों ही पार्टियों की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और निषाद पार्टी की तरफ से, होर्डिंग वॉर चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर एक बड़ी सी पोस्टर लगाई गई थी, होर्डिंग लगाई गई थी। 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव की तस्वीर थी, उसमें बड़े बड़े कैप्शन में लिखा था 27 का सत्ताधीश। और जब ये होर्डिंग लगी तो खूब चर्चा में आई। बहुत खूबसूरत होर्डिंग थी, बहुत खूबसूरत अखिलेश यादव इसमें दिख रहे थे। एक मैसेज था कि 2027 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता फिर से पाएंगे, जनता उनको कुर्सी पर बैठाएगी और मुख्यमंत्री बनाएगी। उनकी पार्टी के एक नेता हैं जयराम पांडे, संत कबीर नगर जिले से ताल्लुक रखते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव भी लड़े थे और बहुत कम मार्जिन से वो हार गए थे हालांकि, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत होर्डिंग लगाई वहाँ पे। उसकी खूब तारीफ हुई, खूब चर्चाएं चल रही थी उसकी। लेकिन उसी दिन कुछ ही दूरी पर डॉक्टर संजय निषाद के घर के पास एक और होर्डिंग लगा दी गई, 27 का खेवन हार। यानी अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश हैं, तो 27 का खेवन हार कौन होगा ये बता दिया गया कि वो डॉक्टर संजय निषाद होंगे। अब खेवन हार इसलिए लिखा गया था क्योंकि पता है कि उनकी पार्टी अकेले दम पे बहुमत तो ला नहीं सकती, उतनी सीटों पर शायद चुनाव ही ना लड़ पाए। तो खेवन हार तो वही होंगे, बीजेपी के खेवन हार होंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ एनडीए में वो शामिल हैं। तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है, सत्ताधीश चाहे विक्रमादित्य मार्ग से हो या फिर कालिदास मार्ग, यानी उस तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं वो, लेकिन खेवन हार वही रहेंगे। अभी ये मामला चल ही रहा था। इस बीच में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके कैंडिडेट्स घोषित हो गए हैं। बीजेपी अपने सभी 9 कैंडिडेट्स को कमल सिंबल पर चुनाव लड़ाने जा रही है। लेकिन 2 सीटें ऐसी थीं जो निषाद पार्टी के कोटे की थी, उस पर भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए हैं। अब इसी बात को लेकर के डॉक्टर संजय निषाद बहुत नाराज चल रहे थे। बीते 10-15 दिनों से लगातार दिल्ली जा रहे थे, लखनऊ में मीटिंग्स कर रहे थे, बयान दे रहे थे, और वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि भाई ये जो 2 सीटें हैं जो 2022 में हमने मिल करके एनडीए के खाते में चुनाव लड़ा था, ये 2 सीटें हमारे पास थीं, कटेहरी और मझवा सीट, जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो ये कायदे से उनको मिलनी चाहिए दोबारा, लेकिन बीजेपी ने उनको नहीं दिया, क्योंकि सीट से ज़्यादा जीत जरूरी है। भाजपा को पता चल गया अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से बीजेपी ने इसको एक तरीके से अडॉप्ट किया कि सीट से ज़्यादा जीत जरूरी है। इसलिए अगर हम निषाद पार्टी को ये सीट देंगे तो जीत की संभावनाएं कम होंगी, खुद लड़ेंगे तो जीत की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इसी तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है। अभी अखिलेश यादव का एक और बयान बहुत चर्चा में आया है कि महाराष्ट्र में उनको जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी में जगह नहीं मिल रही है और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती। उनको उनके इस बयान को हम निषाद पार्टी के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। डॉक्टर संजय निषाद भी कुछ इसी अंदाज में चल रहे हैं कि त्याग की कोई जगह नहीं होती, उनसे कितना त्याग लिया जाएगा। भाई लोकसभा का चुनाव उनका बेटा हार गया, उपचुनाव में उनके खाते की सीटें उनको मिल नहीं रही हैं, वो इज्जत और वो तवज्जो जो मिलनी चाहिए एनडीए के उस महत्वपूर्ण घटक दल निषाद पार्टी को, वो शायद नहीं मिल पा रही है। विभाग भी उनके पास कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक और एनडीए के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, बहुत हैवी वेट मंत्रालय उनके पास है उत्तर प्रदेश की सरकार में। तो उनके मन में बहुत सारी कुछ पीड़ाएं हैं, और त्याग वो कितना करेंगे, इसीलिए एक और नई होर्डिंग उन्होंने लगा दी कि भाई 27 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें डॉक्टर संजय निषाद एक बड़ी भूमिका में रहेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे।
और वही ड्राइव करेंगे 2027 का चुनाव। ये डॉक्टर संजय निषाद की एक नई होर्डिंग है जो लगाई गई है, बहुत सुर्खियों में, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और होर्डिंग लगा दी गई इसके जवाब में, सपा दफ्तर के ठीक बाहर, और ये लिख दिया गया, न कटेंगे न बटेंगे, 27 में मिल करके फिर से हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक रहेंगे नेक रहेंगे वाले बयान के आधार पर उन्होंने लिखा कि हिंदू और मुसलमान एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यानी कुल मिलाकर के होर्डिंग के जरिए मैसेजिंग की जो बात है वो दिखाई दे रही है, इसमें समझा जा सकता है। आप देख सकते हैं होर्डिंग्स में क्या क्या कैसे कैसे चल रहा होर्डिंग वॉर। पहले एक होर्डिंग सपा ने लगाई, निषाद पार्टी ने लगाई, फिर एक निषाद पार्टी ने लगाई, एक समाजवादी पार्टी ने लगाई। बयान आप देखिए, बयान किस दिशा में ले जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर संजय निषाद के हों या फिर अखिलेश यादव के बयान हो। तो राजनीतिक चकल्लस जिसको कह सकते हैं वो अपने चरम पर है इस समय। और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, ये सबने देखा है। राजनीति में हर तरीके की विचारधारा वक्त वक्त पे अपना इम्तिहान खुद लेती रहती है, अपने आप को खुद नए आयाम पर ले जाती रहती है। अखिलेश यादव अगर इतने त्याग करने के बावजूद उनको ये कहना पड़ रहा है कि राजनीति में त्याग की ज़रूरत नहीं है, जगह नहीं है, तो आप सोचिए कि उन्होंने बहुत कुछ देखा है इस दौरान। और संजय निषाद के इन होर्डिंग्स के जरिए समझा जा सकता है कि मुंह बंद करके, आंख बंद करके जिस तरीके से वो एनडीए की में शामिल रहे और बीजेपी के पीछे पीछे चले, और उनको ऐसा लगता है कि उनको वो जगह नहीं मिल पा रही है, तो उनकी होर्डिंग्स वो बता रही हैं कि उनको जगह मिलनी चाहिए, खेवनहार वही है, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। और इन सब के बीच में सीट से ज़्यादा जीत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बयान था अखिलेश यादव का। और यही बीजेपी ने भी इसको अडॉप्ट किया है कि अब पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने की पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कमान अपने हाथों में ले ली है, मंत्रियों को जिम्मा दे दिया गया है, लोग उन क्षेत्रों में मजबूती से डटे हुए हैं। और अखिलेश यादव भी लगातार जीतने के लिए 9 विधानसभा सीटों को बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। हर नए समीकरण अपनाए जा रहे हैं, हर नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बीजेपी ने करहल में अखिलेश यादव के रिश्तेदार को ही अपना अधिकृत प्रत्याशी बना दिया है, वहाँ पर परिवार के बीच में ही चुनावी लड़ाई हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे नए समीकरण देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में। और इन उपचुनावों के बाद से दशा और दिशा भी तय होगी 2027 के उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की, क्योंकि वहाँ पर सहयोगी पार्टियों का इम्तिहान होगा और जो अलायंस हैं उनका भी इम्तिहान होगा। आप देखिए कि इस समय ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, लेकिन इतना है नहीं। अखिलेश यादव के इन बयानों को देखिए, राजनीति में त्याग की जगह नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। ये बताता है कि गठबंधन ठीक है, मौके पर गठबंधन है, लेकिन हमेशा के लिए वो स्थायी नहीं रहेगा। बहुत कुछ त्याग करना सिर्फ उनके हिस्से का काम नहीं है, हो सकता है त्याग की ज़रूरत और जगह किसी और को भी चुननी पड़े, तब आगे क्या होगा। उसी तरह एनडीए में डॉक्टर संजय निषाद के होर्डिंग्स के जरिए आप मैसेज देखिए कि खेवनहार वो किसके बनेंगे। तो बहुत सारे बयान हैं जो आने वाले वक्त में किस दिशा में उनको लेके जाएंगे, इस पर सबकी नज़रें हैं। चुनाव को लेकर के सबके अपने अपने ओपिनियन हैं, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपना नफ़ा और नुकसान देख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद के साथ क्या धोखा हो गया, या क्या अखिलेश यादव के दफ्तर के बाहर, पार्टी ऑफिस के बाहर जो होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं उनमें वो मजबूत संदेश दे पा रही हैं या नहीं दे पा रही हैं? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और देखते रहिए अपने पसंदीदा चैनल डेली लाइन को।